बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, फिर बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरी है। वो कहते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। सहाफ़ी को क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव स्टोरी। भला हो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ भेजने वालों का, भला हो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भेजने वालों का। तो जनाब, बात यह है कि आज फिर आपने ख़ुद सुन लें, बयान जो है जनाब जावेद लतीफ़ साहब का अदालत के अंदर बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है। और मैं कहता हूँ वो डट गए हैं। कहते मैंने कहा था ना कि भाई अगर मरीम नवाज़ साहबा को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। ये वो खुद उन्होंने अब दोबारा वो दोहरा रहे हैं इस चीज़ को। कहते मैंने ये नहीं कहा था कि खुदा न खास्ता मैंने को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। मैंने कहा उन लोगों को कटहरे में लाएंगे कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो वो आज भी कहते हैं मैं उस पर बिल्कुल डट के खड़ा हूँ जनाब, ठीक है ना। और वो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मुझसे जब तफ्तीशकार, जब एजेंसियों के लोग तफ्तीश करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं। बहुत ही, मैं हायल तो नहीं होना चाहता, लेकिन एक दो बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, यकीन कीजिए। वो मैं पहले ज़रूर करना चाहता हूँ। आपने वो वीडियो देखनी है या वो ऑडियो सुननी है जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की मैं लगा रहा हूँ। आज जनाब अदालत में उनकी पेशी थी तो वो एक तरह से कहाँ एक किलोमीटर तक रोका हुआ था, जैसे जनाब ये कोई कश्मीर हो, को फ़लस्तीन हो। फ़लस्तीन पे भी वो कहेंगे कि जनाब एक बहुत ही मज़म्मत करनी चाहिए। जिस तरीके से फ़लस्तीन में अलग भी वीडियो करूँगा। और मुझे ये भी अफसोस है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब सऊदीया गए तो वहाँ पे एक कंबाइंड स्टेटमेंट आना चाहिए था। गो कि उनका ट्वीट आया, बाकी भी प्रेसिडेंट साहब का भी, बाकी वज़रा के भी, लेकिन एक कंबाइंड स्टेटमेंट आना चाहिए था। मज़ा आ जाता वहाँ पे कि जो है ना किस तरीके से। लेकिन खैर उस हवाले से तो बात यह है कि सऊदीया गए तो खैर वो कब कंबाइंड स्टेटमेंट वो बात हुई है। मैं एक आध बात जो है ना बहुत ही तेज़ी के साथ ये करता जाऊँ, फिर शायद हो सकता है अगली वीडियो में बहुत बड़ा एक और मवाद आने वाला है। तो बात यह है जनाब कि मुराद सईद साहब की आपने तस्वीर तो देखी होगी, किस तरीके से वो ज़कात और खैरात और फ़ितरा इकट्ठा कर रहे थे और किस तरीके से जनाब वो उस तकरीब में शामिल थे। फिर उसके बाद मैंने देखा, दोस्तों ने कुछ भेजा और फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक प्रेस रिलीज़ टाइप या एक नोटिफिकेशन टाइप भी वो जारी हुआ है। अब उसकी वेरिफिकेशन मैंने फिर भी कंफर्म करनी है कि वो जेन्युइन है या नहीं, लेकिन लगता तो जेन्युइन है कि वो जनाब के ज़कात फ़ितरा की अमाउंट जो है ना इतनी आएगी और पता नहीं कितने लाख टन जो है ना चावल के बैग्स और वो सारी चीज़ें। उस पर मैं थोड़ा सा अलग से बोलूँगा। अब हालात जब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम जनाब ये कौम को ज़कात और फ़ितरा और ये जो है ना ये खैरात और ये लेके पालेंगे तो बस मेरा ख्याल है फिर अब मैं क्या खाऊँ इस पर, क्या पढ़ूँ, माशाअल्लाह पढ़ूँ या इन्ना लिल्लाह पढ़ूँ या क्या पढ़ूँ। अच्छा खैर उसके हवाले से जो है ना तो दूसरी एक छोटी सी बात मैंने करनी है। मेरा बहुत ही जो है ना, आप यकीन कीजिए कि मैं उस हिसाब से बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ और जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं। 2 दिन पहले कल गालिबन एक सहाफ़ी हैं, वो अब हमें तो ये नहीं पता कि वो अब हैं या थे, अल्लाह माफ़ करे। जिस तरीके से मुदस्सर महमूद नारो साहब, तो हामिद मीर साहब ने कालम भी लिखा, आप यकीन करिए बड़ा दिल पसीज जाता है। तो वो कोई 3 साल पहले ना मिसिंग हुए, कागान की सैर के लिए गए हुए थे, तो वो मिसेस भी उनके साथ थी, छोटा सा बच्चा भी उनके साथ था। उनके बच्चे का नाम है सच्चल। अच्छा, तो वो वहाँ से गायब कर दिए गए। अच्छा, फिर वो शायर भी हैं, शायर भी, और उनकी मिसेस भी शायरा थीं। तो इस तरीके से वो गायब हो गए और नहीं पता चला। 3 साल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है उनकी मिसेस जो है ना इसी सदमे में वो चल बसी हैं। उनका छोटा सा बच्चा सच्चल अभी वो 3 साल का है, उसकी तस्वीरें भी आई होंगी, वो देखा, वो अकेला रह गया है। मैं इंतहाई हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे नहीं पता जिसने भी गायब किया, जिस तरीके से भी उसको कोई समझा बुझा के ये इस तरीके से जस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी और बाकी आर्मी चीफ साहब से भी, चीफ जस्टिस साहब से भी और मैं DGI साहब से भी ये दस्त बस्ता एक गुजारिश है कि उनका जो छोटा बच्चा है ना, वो पूरा यूँ समझ लें रियासत का बच्चा है, वो हुकूमत का बच्चा है। उस बच्चे से माँ छिन गई है, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है।
तो उसके बच्चे का जो बाप है ना वो वापस कर दिया जाए। आप यकीन करें मुझसे बोला तक नहीं जाता। उसके बाद मैं ये शायद हो सकता है कि इस पे मैं मज़ीद कुछ ना कह सकता, लेकिन ये है कि मैं मतलब बहुत सारे यार अच्छे यहाँ पे प्रोफेशनल सोल्जर्स टाइप भी लोग हैं। DGI साहब उनमें से एक हैं। मैंने जहाँ तक सुना है, मैं अभी तक उनसे कोई लाइव उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन जिनसे भी सुना तो वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं। इसी तरीके से मतलब आर्मी चीफ साहब भी, तो बहुत सारे। तो मैं बहुत ही एक हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है, उस बच्चे को देख के यकीन करें कि दिल पसीज गया। मैंने हामिद मीर साहब का कालम पढ़ा और इसी तरीके से आपने भी देखा कि वो उनके वालिद साहब जो है ना वो गायब हुए। अब वालदा जो थी तो चलें ठीक है कि वालदा के साथ वो बच्चा मानूस था, तो अब वो बच्चा बग़ैर वालिद के और बग़ैर वालदा के, तो बस ये खुदारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी भी तरीके से कहीं से भी जनाब बाजियाब करवाएं, उस छोटे से बच्चे सच्चल को अपना बाप दे दें। वालदा उसे छिन गई है, वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब जनाब आप देखें कि ख़ुद जो है ना जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, अब आप देखें, मैं उसमें हायल ज़्यादा होना नहीं चाहता, ये आप सुन लें, देख लें क्या कहा, किस दबंग अंदाज में कहा। बस इससे एक है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स आप कितनों में बांटेंगे, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के शहरियों को गद्दार ना बनाएं। आप पाकिस्तान के शहरियों को इस तरीके से, वो बात बिल्कुल वही ठीक है कि उन्हें वो टॉक शोज़ में आते थे, मैंने तो उनको इतना को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी कोई स्पीकर नहीं देखा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते नहीं देखा। मैं उनको एक मुद्दत से जानता हूँ, लेकिन इन चंद दिनों में कह लें या चंद हफ्तों में कह लें, आप यकीन कीजिए कि उनकी शोहरत जो है ना वो एक दर दर पहुंच गई है, हर बंदे तक पहुंच गई है। पता नहीं उनकी शोहरत जो है ना इंटरनेशनलाइज हो गई है, उनकी शोहरत इतनी ज़बरदस्त बुलंद हो गई है कि आज हर ज़बान पे उनका नाम है और हर बंदा उन्हें जानता है, चाहे वो मीडिया का ब्लैकआउट हो उनका, लेकिन फिर भी जानता है। तो बस यही बात होती है कि जब आप इस तरह से गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मुहिब वतन शहरियों में बांटेंगे तो फिर उसका इस तरीके से बैकलैश आएगा आवाम की तरफ से, और इस तरीके से उनको जो है ना वो मज़ीद उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, मज़ीद उनकी शोहरत में इजाफ़ा होगा। तो मेरा ख़्याल है इस पर भी बहुत सोच समझ के और बैठ के इदारों को भी चाहिए, हुकूमत को, रियासत को, ताकि इस हवाले से जो है ना डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया जाए। सुने जनाब, मैं हायल नहीं होना चाहता, बहुत काम का स्टेटमेंट है, दबंग स्टेटमेंट है, एक दलेराना स्टेटमेंट है, एक बहादुर स्टेटमेंट है, और मैं समझता हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आज भी डट के खड़े हैं अपने बयान पे। ये आप सुन लीजिए। बात करता हूँ इदारों में बैठे लोगों से जो गलतियाँ सरजद हो रही हैं और बार बार उसको दोहराया जा रहा है, और अगर चंद लोग उसको ये समझें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात है, तो फिर मुझे ये बताया जाए कि 22 करोड़ आवाम जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान हैं। और अगर उनके खिलाफ बात करना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना है, तो फिर हम अपने हकूक़ के लिए, अपने आप को पाकिस्तानी मनवाने के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो जद्दोजहद करते हुए मैंने ये कहा था, और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि अगर आप किसी को थ्रेट देंगे, आप किसी को स्मैश करने की बात करेंगे, आप माजी में भी कत्ल हो गए हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है, और अगर बिफोर टाइम हम उन गलतियों की या उन फैक्ट का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये दोबारा वाक़या हुआ जो माजी में होते रहे हैं, और अगर दोबारा हुआ तो किसी तौर पर भी पाकिस्तानी कौम खामोश नहीं रहेगी। हम किसी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको कटहरे में लेकर आएंगे। मुझे ये बताएं कि मैंने इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहाँ कह दिया, मैंने इस पे पाकिस्तान के खिलाफ एक मसल्ला जद्दोजहद करने का ऐलान कहाँ कर दिया, मैंने पहाड़ों पे चढ़कर जद्दोजहद का ऐलान कहाँ कर दिया। मैंने तो कलम पकड़ के मैंने ये कहा कि ये दस्तूर है, ये एक आइन है जो हमें बताता है कि आप अपनी बात भी जो है, अपनी जद्दोजहद भी जो है, इसमें लिखा है, उस दायरे में रहते हुए आप जद्दोजहद कर सकते हैं। मुझे कोई ये बताए कि इस आइन में ये बात लिखी है कि अदारों में बैठे लोग जो हैं अगर गलतियां करें
और बार बार दोहराएं उसको, तो उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ बात समझी जाएगी। मुझे ये कोई बताए आज कि मैं अगर मीडिया में बात करना चाहता हूँ, एक तस्वीर पेंट की जा रही है और माजी में भी होता रहा है। आप ये देखें, बड़े मैं अदब से ये गुजारिश करूँगा कि माजी में ऐसा हुआ नहीं। क्या मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार नहीं कहा गया? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को, क्या नवाज शरीफ को, क्या मरियम नवाज को, या बाकी दीगर लोगों को, आसमा जहांगीर को, किस को गद्दार नहीं कहा गया जिसने इस आइन की पासदारी के लिए जदोजहद की? तो आज मैं अगर इसके लिए निकला हूं तो मैं पिछली जो मेरी पेशी थी, जब मैं हाजिर हुआ था, मैंने उस दिन एक कागज का टुकड़ा लिख कर दे दिया था। मैंने ये कहा था कि ये जो FIR करवाने वाले हैं, इसको परसू करने वाले हैं, एजेंसियों के जो लोग मेरे पास आते हैं, क्या कहते हैं मुझे सिर्फ एक बात कहते हैं कि दफा करो जी। पता तो हमें भी है कि आपने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, आइन के मावरा कोई बात नहीं की, मगर ताकतवर लोगों के खिलाफ बात करना, ताकतवर, मैंने उनको भी कहा कि मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं उनके एक्ट के, मैं उनके रोल के खिलाफ बात कर रहा हूं और उनके फैसलों को ये कहकर बात कर रहा हूं कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, अगर मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूं, तो फिर तो मुझे खुश होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उससे तो पाकिस्तान की तबाही हो रही है, तो मैं खामोश रहता। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तड़प कर ये बात की निशानदेही कर रहा हूं कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अगर कोई 4, 5, 6, 10, 20 या चंद % लोग, मुख्तलिफ अदारों में बैठे लोग, अगर ये समझ लें कि ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ कर रहा है, ये नहीं देखना कि किस बात पर खिलाफ बात कर रहा है, उस चीज को दुरुस्त किया जाए या मुझे समझा दिया जाए। और आखिर में मैं आपका काफी टाइम ले गया, मगर मेरी गुजारिश है, मैंने जो लिख के दिया है पिछली पेशी पे भी, मैंने, मेरे बुरसा हैं पाकिस्तानी कौम, मेरे बुरसा हैं मेरे बाद पाकिस्तान के नौजवान, मेरे बुरसा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है इस जद्दोजहद में, वो एक मेंबर तो हो सकते हैं, मेरे बुरसा नहीं है। मेरे बुरसा हैं पाकिस्तान के वो नौजवान जिनको मैं एक रास्ता दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि नवाज शरीफ की अमामत में जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं उसका ये रास्ता है, उसका ये मकसद है, उसकी ये मंजिल है, उधर हम बढ़ रहे हैं। और अगर उस पर चलोगे, जावेद लतीफ मिट जाएगा, जावेद लतीफ को मार दिया जाएगा, मगर इस रास्ते को छोड़ना नहीं जब तक आप मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ जो है ये आज खुशाब में भी सुनी जा रही है, ये आज कराची में भी सुनी जा रही है, ये नौशहरा में भी सुनी जा रही है, ये डस्का में भी सुनी जा रही है, ये कोयटा में भी सुनी जा रही है। और ये आवाज़ ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी और ये रोशनी है जो दिखाई जा रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मेरा रिमांड लेना चाहते हैं, ये 2 दिन मांगते हैं, इनको 6 दिन कर दिया जाए। ये 14 दिन का मांगते हैं, इनको तायाद जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, मगर मेरी आवाज को दबाया ना जाए, मेरी आवाज को निकलने दिया जाए। ये आवाज जब तक एक एक घर में पहुंचेगी नहीं, पाकिस्तान सेफ नहीं होगा, पाकिस्तान आजाद नहीं होगा। और चंद ताकतवर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि यही पाकिस्तान है जो वो कहते हैं। तो मैं आखिर में एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे इल्म है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि FIR किन लोगों ने कराई, क्यों करवाई, किन के कहने पे हुई, और कचहरी मॉडल टाउन हो या कचहरी दूसरी हो, कौन कौन लोग आते हैं और किस तरह असर सूख अपना इस्तेमाल करते हैं, मेरे इल्म में है वो नाम। इसके बाद वो मैं नाम लूंगा कि पाकिस्तान के अदारों की धज्जियां बखेरना, पाकिस्तान को तबाह करना, अगर इनके बस में हुआ तो ये कर देंगे,
एक देखे मैंने एक अर्ज किया था, एक आसमा जहांगीर, हामद खान, अली अहमद कुर्द, और यहाँ एक फरहाद शाह भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, मगर यहाँ दूसरे भी कर रहे हैं। ये एक शोभा है, मगर किसी ने कोई रोल चुन लिया, किसी ने कोई दूसरा रोल अपना लिया। सो मैंने एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने जो अपने लिए रोल चुना है वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाने की जदोजहद की थी, और मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां देने के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया था, उसको सही मायनों में पाकिस्तान बनाने की जदोजहद का वो मैंने रास्ता चुन लिया है। इनको रिमांड चाहिए, इनको रिमांड दें।